कुछ बदलने का मौका मिले जैसे सबसे जीवन पहले मैं लोगों की मानसिकता बदलूंगी। क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? कहानीकार। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होकर? ऑफिसर। मुझे सिंगर बनना है मैं बड़े होकर। कुसुम अपने सबक को लेकर दौड़ लगाती हैं। इस दौड़ में उनके दोस्त साथ होते हैं। 10वीं में पढ़ती हैं। गेट पर पहुंचते ही परी उसकी प्यारी दोस्त बस्ता थाम लेती है। क्लास में कुसुम सबसे आगे बैठती हैं। सेरिब्रल पाल्सी ने चलने फिरने पर रोक लगाया। स्कूल के साथियों ने नई रफ्तार दे दी। व्हीलचेयर से उठकर वॉकर से चलने लगी। स्कूल पहुंचती हैं तो टीचर से लेकर सब बच्ची की मदद के लिए तैयार रहते हैं। कुसुम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। कुसुम, आप कब से स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं? मैम अभी तो 2 साल हो गए, 9th और 10th में। 9th और 10th में जी। कैसा लगता है पढ़ाई करते वक्त? बहुत अच्छा लगता है, सारे टीचर्स बहुत मदद करते हैं और मेरे लिए बहुत मतलब मदद हो जाती है उससे। अच्छा, आपके पैर में क्या तकलीफ है कुसुम? जी, मुझे सेरेब्रल पैल्सी है। तो मतलब वो लगता कुछ नहीं क्योंकि बचपन से है तो मेरे को आदत है, तो इसलिए इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ पढ़ाई करती थी? मेरे घर के पास में एक छोटा सा स्कूल था, वहीं पे मैंने 8th तक पढ़ाई करी। जी। अच्छा, आपने कब सोचा कि आपको इस स्कूल में आकर पढ़ाई करनी हो? कि अच्छी पढ़ाई हो रही है? मेरे माता पिता ऐसे नहीं सोचते कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तो मेरे बहन भाई जाते थे तो मैं भी जाती थी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने जिद करी, वो उन्होंने सपोर्ट किया और मेरी थोड़ी सी थी कि मुझे भी पूरा कंप्लीट करना है, तो मैं आ गई फिर पढ़ने। इसलिए और उनके सपोर्ट के कारण ही हुआ है जो हुआ है। ऑब्वियसली पर हो रहा है, मतलब अच्छा चल रहा है सब कुछ। अच्छा चल रहा है। यहाँ पर पढ़ाई आपको कैसी लग रही है? अच्छा, अच्छे से पढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सब। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सारे ही फेवरेट सब्जेक्ट है, अभी तो चुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर 11th में तो चुनना ही पड़ेगा, पर अभी के लिए तो सारे ही फेवरेट सब्जेक्ट हैं। अच्छा कुसुम, जब आपको, क्योंकि ये परेशानी है, इससे पहले आप दूसरे स्कूल्स में पढ़ी होंगी, आप लोग, आपके क्या दोस्त मदद करते हैं? आपको कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती। मेरे सारे दोस्त बहुत मदद करते हैं और मेरे को कभी कुछ मतलब मदद की जरूरत पड़ती है तो मैं बेझिझक बोल देती हूँ। अच्छा जी। जैसे आप स्कूल आती हैं अभी, जैसे आपका दोस्त आपकी बैग उठाई हुई है, क्या सब ऐसे मदद करते हैं? टीचर्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं? टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं कभी कभी स्कूल नहीं आ पाती तो भी मेरी काफ़ी मदद करते हैं, तो वो बहुत मतलब अच्छा लगता है वो। कुसुम, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगी, क्योंकि आप सब नॉर्मल बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई कर रही हैं, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ रहा है, आप सबके साथ घुली मिली हुई हैं, तो क्योंकि एक कभी कभार जब हमें ऐसी परेशानी होती है तो माइंड में नेगेटिविटी भी आ पहली जाती बात है। तो जो आपने नॉर्मल शब्द कहा, मैं उसका अपोज करूंगी, क्योंकि नॉर्मल अब नॉर्मल कुछ होता नहीं है मेरे लिए। और मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं सबकी मेंटेलिटी चेंज करूँ, क्योंकि ये गलत वर्ड। आपको मदद कितनी मिलती है? जैसे कि आपको हौसला कितना मिलता है इससे? जी, हौसले तो मतलब और लोगों को देखे कि जब वो कर रहे हैं तो मैं भी करूंगी, तो वो बात है कि हौसले तो कभी गिरे ही नहीं। तो और हौसले ना कभी गिरेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे माता पिता होते हैं जो बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ूं और ऐसा मतलब ये जो मेंटेलिटी है उनकी वो तोड़ूं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं कुसुम? बड़े होके बस एक अच्छा मनुष्य बन जाऊं बस। आपका क्या नाम है? परी धाकड़। परी, आप कुसुम की दोस्त हैं? यस मैम। अच्छा, किस तरह से आप मदद करती हैं उनको, क्योंकि जब उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है? मैम जैसे जब वो आती हैं तो मैम उनकी जो ये है उसमें फोल्ड करके रख देते हैं मैम, उनको संभालने में कोशिश करते हैं मैम। उसके बाद अगर उनको कहीं जाना होता है जैसे लंच टाइम वगैरह में तो भी उनकी बहुत हेल्प कर देते हैं मैम। जब छुट्टी होती है तो उसके बाद ये बैग वगैरह लेके जाते हैं। सुबह सुबह उनके पापा आ जाते हैं, बट फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प हम लोग भी कर देते हैं। मैं अकेले नहीं, पूरी क्लास के बच्चे कर देते हैं। अच्छा, क्लास की, क्योंकि सारे बच्चे करते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि कुसुम बिल्कुल आपकी दोस्त की तरह ही रहे, ऐसा ही उसको फील? मैम यस मैम, पूरी तरीके से मैम कुसुम को बिल्कुल कंफर्टेबल फील हो। हम कभी उसको ऐसा नहीं ट्रीट करते हैं कि वो बहुत अलग है, वो हमारे साथ है। हम कभी उसको ऐसा नहीं होने देते कि आप में कुछ कमी है। हम उसको बहुत प्रोत्साहित भी करते हैं, उसको अच्छे से भी रखते हैं एज अ गुड फ्रेंड। मुझे ऐसा लगता है कि कुसुम आपसे ज़्यादा तेज होगी पढ़ाई में फिर तो। ऑफ कोर्स मैम। अच्छा, तो आप लोग एक दूसरे की मदद करते हैं सब चीज़ें? वो बहुत ज़्यादा मदद करती है मैम, वो पढ़ाई में अच्छी है, उसका मैथमेटिक्स अच्छा है, तो इसलिए मैम। आप मदद करती हैं अपने दोस्तों की? मतलब वो भी मेरी मदद करते हैं, मैं भी उनकी मदद करती हूँ ऐसे। अच्छा, कुसुम, अगर आपको कुछ बदलने का मौका मिले जैसे सबसे जीवन में? पहले मैं लोगों की मानसिकता बदलूंगी। लग जा गले के फिर हंसी रात हो। फाल्गुनी की आवाज शब्दों की दुनिया को देखते हैं, आंखें नए रंग बुनती हैं, बस इस दुनिया के लिए नहीं। खैर, 11वीं में पढ़ने वाली फाल्गुनी को फिक्र ही कहाँ है। एक फोन है जिसमें वो अपने लेक्चर रिकॉर्ड करती है और खुद फोन से हर काम कर लेती है। बाकी उनके दोस्त तो उनके साथ हैं ही। सबसे पहले तो आप सभी को श्री राधे। और मतलब इस स्कूल में आके
हमें बहुत प्राउड फील होता है। मतलब अगर बोला जाए तो ये भोपाल का सबसे नंबर 1 टॉप का गवर्नमेंट स्कूल है, सुभाष एक्सीलेंस स्कूल। क्योंकि यहाँ के जो हम जैसे बच्चे हैं, जो और भी स्पेशल चाइल्ड हैं, उन लोग को वो फैसिलिटी दी जाती है जो कि बाकी स्कूल वाले मतलब इतनी प्रोवाइड नहीं करा सकते जितनी यहाँ पर। यहाँ पर ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल कराई जाती हैं, टीचर्स द्वारा सब बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स भी रिकॉर्ड करके देते हैं। और अलग से अगर कुछ फैसिलिटी लगती है, जैसे एग्ज़ाम के लिए हमें राइटर की ज़रूरत पड़ती है पेपर लिखवाने के लिए, तो उसके लिए भी वो लोग स्कूल मतलब इसी स्कूल की तरफ से राइटर प्रोवाइड किया जाता है। यहीं के बच्चे आके पेपर लिखते हैं। और प्रिंसिपल सर का और हमारी अर्चना मैम का बहुत सपोर्ट है हमको, और बाकी सारे टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट है। फाल्गुनी से हमने बातचीत की, हम उनके दोस्तों से बातचीत करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा काम है क्योंकि आपके साथ आपकी एक ऐसी दोस्त है जिसको आपकी मदद की हमेशा ज़रूरत है। कितना आप लोग मदद करने की कोशिश करते हैं और कितना ज़रूरी आपको ये लगता है? मैम, पहली बात तो फाल्गुनी हम लोग के लिए एक प्राउड की बात है कि वो हमारे स्कूल में पढ़ती है, हमारी दोस्त है, और हम चाहते हैं कि उसको कभी अनकंफर्टेबल फील ना हो, वो हमारे साथ रहे हमेशा, और उसको कभी भी दिक्कत ना आए किसी चीज़ में। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं वो किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो उसे, और कंफर्टेबल रहे वो हमारे साथ। और अगर उसे कभी आने जाने की प्रॉब्लम होती है तो सभी लोग उसकी मदद के लिए खड़े रहते हैं हम लोग, और उसको स्कूल्स लेते हैं, छोड़ते हैं, सब हम लोग कर लेते हैं ऐसा। पढ़ाई में आप लोग किस तरीके से फाल्गुनी की मदद करते हैं? कभी उसको कुछ लॉस होता है तो हम लोग व्हाट्सएप पे उसको वर्क भेज के हेल्प कर देते हैं, बाकी पेरेंट्स से उसके बात कर लेते हैं तो उसका वर्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप फाल्गुनी को हाथ पकड़कर लेकर जा रहे हैं। आप बताइए कितना आपको ज़रूरी लगता है कि फाल्गुनी की मदद करना ज़रूरी है, और दूसरा आप लोग किस तरीके से हमेशा उनकी पढ़ाई में मदद करते हैं जिससे कि उसको अलग ना लगे? मैम, एज हम लोग आर्ट्स के बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज़, तो हमें खुद पे ऐसा लगना चाहिए कि ह्यूमन है तो थोड़ी मानवता दिखानी चाहिए कि एक बच्चा क्या हमारा दोस्त ही है, वो हम उसको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, एकदम नॉर्मल तरीके के लोग से ट्रीट किया है। तो खुद से लगता है कि लाइक अगर उस बच्चे को परेशानी है तो क्यों ना हम उसकी हेल्प कर दें, वो हमें अच्छा होगा, आगे चल के हमें ही काम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें ऐसा कुछ होता है तो अगर हम करेंगे तो फिर हमें भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी हेल्प के लिए। अच्छा, कुछ गाकर बताएंगे हमको थोड़ा सा? लग जा गले के थे हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के थे हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में संवेदना के सबक का ये नया नवाचार है, जहां फाल्गुनी कुसुम जैसे बेहद खास बच्चे आम बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षक मानते हैं इससे दिव्यांग बच्चों का मानसिक विकास तेज हुआ है, पढ़ाई में सुधार आया है और आम बच्चे संवेदनशील और सकारात्मक बन रहे हैं। इन छात्रों के लिए अलग से शिक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। मध्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग की बहुत ही सराहनीय पहल है, जिसमें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो भी निःशक्त बच्चे हैं उनको कतई ये महसूस ना हो और वो सामान्य बच्चों की तरह पढ़ पाएँ। क्योंकि मेरा अपना प्राचार्य के रूप में जो विद्यार्थियों के साथ ऐसे विद्यार्थियों के साथ अनुभव है वो यह है कि विद्यार्थियों में कोई कमी नहीं होती। ईश्वर एक कोई किसी प्रकार से उनमें कमी भी होती है तो वो दूसरी उनमें इतनी प्रतिभाएं होती हैं कि वो अपने आप को बराबर कोप अप कर लेते हैं और बढ़ते हैं। और दूसरा पक्ष इसका जो महत्वपूर्ण है वो यह भी देखने में आता है कि जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके मन में भी ऐसे विद्यार्थियों के प्रति अपने भाव का जागरण होता है। ये सांकेतिक शिक्षा योजना के अंतर्गत आता है। जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ बैठ के बच्चे जो पढ़ते हैं वही सांकेतिक शिक्षा योजना है। तो इसी के आधार पर हम लोगों को पढ़ाते हैं। क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ पर इधर साइन लैंग्वेज वाले बच्चे नहीं हैं तो इसलिए वो सामान्य के साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। 7 बच्चे हमारे यहाँ पर हैं, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं। जैसे कि फाल्गुनी है वो 100% है, एक लो विज़न भी है और अस्थिबाधित भी है। तो अस्थिबाधित में तो कोई दिक्कत आती नहीं है, वो तो आराम से कर लेते हैं। लो विज़न वाले जो हैं उनको भी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है, थोड़ा ब्रेक दे दे के उनको पढ़ा देते हैं, करा देते हैं।
निर्मित और दिव्यांश जैसे करीब 50 छात्र भोपाल के सरकारी नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। दोनों की आंखों की रोशनी बचपन में ही चली गई। दोनों यहाँ दूसरे शहरों से आए, हॉस्टल में पढ़ते हैं, लेकिन सामान्य छात्रों की तरह एक ही क्लास में बैठकर पढ़ते हैं। ब्रेल स्लेट और स्टाइलस से लिखना पढ़ना करते हैं। एक एक स्पेलिंग और पाठ मुंह ज़बानी याद है। खुद नोट्स बना लेते हैं। स्कूल से लेकर हॉस्टल तक टीचर से लेकर क्लास के सभी छात्र भरपूर सहयोग करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? निर्मित महतो। निर्मित, आपको क्या दिखता नहीं है? कोई परेशानी है? मैम, मेरे आँख में गोरी हो रही है, ये वाली आँख में। अच्छा, तो आपको क्या परेशानी होती है उससे? मैम, जब मैं हाथ लगाता हूँ ना, तो वो पहले तो मैम दुखती थी, लेकिन अब दुखना तो बंद हो गई, लेकिन अब वो सही नहीं हो रही। अच्छा, इसका उपाय बताइए। अच्छा, तो आप पढ़ाई कैसे करते हैं? ये आपका बोर्ड से आप कैसे पढ़ाई करते हैं? मैम, ये जो टाइप्स रहती ना, इनसे जोड़ना घटाना भी कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं। बस इनको जो छेद रहते ना, ये इनमें इनको फंसाना होता है। अच्छा, तो आपको जैसे दिख नहीं पाता, परेशानी होती है, तो आपके बाकी दोस्त आपकी मदद करते हैं? हाँ मैम, करते हैं। अच्छा, टीचर्स मदद करते हैं? करते हैं मैम। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैम, मैं तो ऑफिसर बनना चाहता हूँ। ऑफिसर बनना चाहते हैं? यस। आईएएस ऑफिसर बनेंगे? यस। क्या पढ़ना पसंद है आपको सबसे ज्यादा? बड़े होके क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होकर? ऑफिसर। ऑफिसर? मैम, मैं करने जाता हूँ। हाँ, मैं बनना चाहता हूँ क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना चाहते हैं आप? अच्छा, इसमें पढ़ाई कैसे करते हैं आप? इसको करके दिखाएंगे, इससे कैसे पढ़ाई करते हैं? इसमें? हाँ, कैसे करते हैं? इसे कलम पकड़ के हाँ, यहाँ से लिखते हैं, पहली लाइन से। अच्छा। आपकी दोस्त आपको पढ़ने में मदद करते हैं? यस। अच्छा, हमारे यहाँ पर जो है वो कक्षा की जो हम कह सकते हैं टीचर हैं, वो भी मौजूद हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि इन बच्चों को जैसे दिखता नहीं है, तो आप कैसे इनकी मदद करती हैं और कैसे इनको पढ़ाई करवाती हैं? मेन बेस्ट तो है, मैं ओरल इनको लेसन याद करवाती हूँ, ओरल बुलवाती हूँ और ओरल ही याद करवाती हूँ। जैसे कोई पोइम है, कोई लेसन है, उनकी रीडिंग तो ये नहीं लगा पाते, लेकिन मैं इनको रीडिंग लगवाती हूँ। और प्रश्न जो है, जब बहुत अच्छे से लेसन को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो प्रश्न का आंसर ये सबसे पहले यही बच्चे देते हैं, क्योंकि इनको क्या है, सुनते बहुत अच्छे से हैं, और बच्चों की बजाय ये बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते हैं और प्रश्न के उत्तर ये बहुत अच्छे से देते हैं। भले ही लिख नहीं पाते हो, ब्रेल में मैं इनको 1 से 100 तक की गिनती परफेक्ट है ये। और दूसरी बात, आ से ज्ञा तक और ए से जेड तक ये पूरे लेटर अल्फाबेट्स बहुत अच्छे प्रॉपरली लिख लेते हैं। और डिक्टेशंस में कुछ बेसिक वर्ड्स हैं इंग्लिश के या हिंदी के, वो ये डिक्टेशंस में लिख लेते हैं। जैसे जो बाकी बच्चे हैं, तो बाकी बच्चों के मुकाबले क्या ये भी उतनी ही पेस में पढ़ाई कर पा रहे हैं जितनी बाकी बच्चे हैं? उतने उनके साथ क्या मदद करते हैं बाकी बच्चे इनकी? मतलब इनको सिर्फ प्रॉब्लम है राइटिंग, मतलब थोड़ा सा, जैसे मैंने यदि कोई लेसन पेड़ के बारे में बताया, तो पेड़ का डिस्क्रिप्शन वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यदि मैं कहूंगी कि पत्ती हरे रंग की होती है या कुछ दृश्यता इनकी कम है, इसलिए उसको एक्सप्लेन के द्वारा मैं बता, ये नहीं जानते कि ग्रीन कलर कौन सा होता है, येलो कलर कौन सा होता है, लेकिन आई वांट टू एक्सप्लेन देम इज इन इजीली वे, है ना, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। बट टिल देन और बच्चों के मुकाबले जो थोड़ा सेटिस्फेक्शन कम मिलता है, बट मैं संतुष्ट हूँ कि मैं जितनी कोशिश करती हूँ उतना वो बेसिकली सीख पाते हैं। हॉस्टल में पढ़ने वाले छात्रों को रहने और अलग से कोचिंग सहित सारी सुविधाएं निःशुल्क मिलती हैं। इस प्रयोग से बच्चों की दिनचर्या में न सिर्फ सुधार आया, बल्कि उनका मानसिक विकास भी तेज हुआ है। प्रबंधन भी मानने लगा है कि ये बच्चे बेहद ही खास हैं। मेरे स्कूल में यहाँ पर 50 बच्चे दिव्यांग पढ़ते हैं। हम इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाते हैं। सामान्य बच्चे हमारे इन बच्चों का बहुत अधिक ख्याल रखते हैं। जैसे ही ये बच्चे अपनी वैन से आते हैं, हमारे सामान्य बच्चे इनको लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं और प्रत्येक बच्चे अपने अपनी क्लास में, कोई भी बच्चा इनसे साथ मारता पीटता नहीं है, सब अच्छे से कार्य करते हैं।
जैसे जब बच्चे घर से आते हैं तो घर में तो उनको एक ही जगह रखा जाता है और उनको बाहर के वातावरण से भी ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहता, पता नहीं रहता। यहाँ आते हैं तो बच्चों अपने जैसे बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनका कम्युनिकेशन भी बढ़ता है, एक दूसरे से बात करते हैं। जो बच्चे जब घर से आते हैं तो बिल्कुल बात नहीं करते किसी से, वैसे ही जैसे घर में बैठे रहते हैं वैसे ही शांत माहौल में बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद वो देखते हैं कि हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, बाहर खेलते हैं, क्रिकेट, कंप्यूटर वगैरह सीखते हैं, सिंगिंग वगैरह भी सिखाई जाती है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं। तो उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आगे से दिखाई देता है पहले की अपेक्षा। अंकिता कमर की हड्डी में परेशानी की वजह से या तो खड़े रह सकती हैं या सिर्फ लेट सकती हैं। शरीर की परेशानी के कारण वो दिन भर स्कूल में खड़े रहकर ही पढ़ाई करती हैं और क्लास अटेंड करती हैं। धीरे धीरे अंकिता का पूरा शरीर जकड़ रहा है, लेकिन खुद सारे नोट्स तैयार करती हैं। दोस्त और क्लास के छात्र भी हमेशा मदद के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। उनके दोस्त ही अंकिता का हौसला है। टीचर कहते हैं कि स्कूल में सबसे खूबसूरत हैंडराइटिंग भी अंकिता की ही है। मैं बैठ नहीं पाती हूँ। अच्छा, क्या बीमारी है आपको? शुरू से ही ऐसा है। शुरू से ही ऐसा है। तो आप दिन भर क्लास में खड़े रहते हैं? यस। अच्छा, क्या पैरों में दर्द वगैरह होता है? क्या परेशानी होती है? नहीं, दर्द नहीं होता। अच्छा, बैठ जाते हैं तो बैठ नहीं सकते क्यों? मतलब क्या होता है अगर आप बैठ जाती हैं गलती से भी अगर कुछ होता है तो? दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। अच्छा, तो क्या आप दिन भर खड़े खड़े आपके पैरों में दर्द नहीं होता? नहीं होता। घर पे आप कैसे रहती हैं? घर पे लेट सकती हैं आप? हाँ। अच्छा, बैठ नहीं सकते बाकी सब? अच्छा, तो पढ़ाई आप कैसे करती हैं दिन भर? यहाँ पर आपके लोग दोस्त जो है वो कैसे मदद करते हैं? बहुत मदद करते हैं। कैसे? हमारा सब कॉपी किताब रखते हैं ये लोग। अच्छा, सब बैग वगैरह भी उठा के लेकर जाते हैं? हाँ। अच्छा, कितना आपको मदद मिलती है इन दोस्तों की वजह से? बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अच्छा, और टीचर्स वगैरह यहाँ पर कैसे मदद करते हैं आपको? बहुत अच्छे से। अगर जैसे आपको ये परेशानी है तो क्या आपको अलग तो कोई नहीं बिहेव करता, सब एक समान ही रहता है? यस मैम। अच्छा, कितना हौसला आपका बढ़ता है? बहुत ज़्यादा। स्कूली शिक्षा विभाग का ये प्रयोग राज्य में विशेष स्कूल की जरूरत का विकल्प साबित हो सकता है, जहां उन्हें छात्रवृत्ति तो मिलती ही है, उसके साथ ही साथ एक सकारात्मक माहौल भी। कौन सी कक्षा में है? 9th। अच्छा, क्या पढ़ना पसंद करते हैं आप? कैसे इस पर पढ़ाई करते हैं? ये ब्रेल लिपि एंड ये कलम है, स्टाइलस कहते हैं इसे। तो इसमें डॉट्स होते हैं, 6 डॉट। उसी में जो वर्णमालाएं होती है वो लिख सकते हैं। अच्छा, तो आपको क्योंकि दिखता नहीं है तो आप कभी कभार भटक जाते होंगे, परेशानी होती होगी, तो आपके दोस्त वगैरह स्कूल टीचर्स कैसे मदद करते हैं? जी, मुझे बता देते हैं। जैसे कोई मैं भटक गया हूँ बता देते हैं, मुझे हेल्प कर देते हैं। क्योंकि आपको दिखता नहीं तो आपको कभी ऐसा लगता है कि आप सबसे अलग हैं या फिर लगता है कि नहीं हम सब जैसे ही हैं? कभी कभी लगता है। फिर पॉजिटिव थॉट्स आ जाते हैं तो फिर कैसे आते हैं पॉजिटिव? तो इन लोग के साथ पढ़ने से आते हैं? कभी कभी अकेले में खुद के साथ टाइम बिताने पर, और कभी कभी जब नहीं होता तो फिर दोस्तों से बात कर लेता हूँ। दोस्त कितना हौसला बढ़ाते हैं आपका? बहुत। क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? कहानीकार। कहानीकार बनना चाहते हैं? जी हाँ। आप कैसे लिखेंगे कहानी अपनी? टाइपिंग। टाइपिंग आती है आपको? अभी नहीं। सीखेंगे? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? नमस्ते मैम, मेरा नाम विकास मेवाड़ा है। आप कैसे पढ़ाई करते हैं? कितनी मदद करते हैं सब आपकी? मैम मदद तो बहुत करते हैं। यहाँ पे जो है मैम, यहाँ पे हम सुन के करते हैं। बाकी हमारे पास जो कोर्स होता है वो ऑडियो में भी होता है, और बाकी जो होता है जो ये बुक है ना, इससे पढ़ते हैं। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा लगा कि हम अलग हैं सबसे, या फिर सब एक जैसा ही यहाँ पर आपके साथ करते हैं व्यवहार? नहीं मैम, मुझे तो नहीं लगा अभी तक। अच्छा, क्या लगता है? मैम सब एक जैसे ही हैं कोई। अच्छा, क्या आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? मैम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कैसे मेहनत करेंगे आप? मैम जैसे कि मैं कंप्यूटर की फील्ड में मैम आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे अभी मैंने बहुत कुछ सीख लिया मैम, जैसे क्लास लगती है तो फिर मैं उस मेहनत को कंटिन्यू रखा है। ठीक है, तो देखिए ये जो बच्चे हैं इनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं, और इनमें से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई कहानीकार बनना चाहता है। लेकिन एक बात सबसे खास ये है कि जो आम बच्चों
के हम कह सकते हैं कि हौसले हैं जिस तरह के रहते हैं, या फिर जो भी इनके लक्ष्य हैं वो इन सभी आम बच्चों की तरह है। ये खुद को अलग नहीं मानते हैं और ये हमेशा एक हौसले के साथ, एक हिम्मत के साथ कहते हैं कि हम लगातार आगे बढ़ेंगे, हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और ये बच्चे हमेशा इन बच्चों से तो आगे रहते ही हैं, लेकिन इनका हौसला भी ऐसे सरकारी स्कूल में बना रहता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।